श्री कृष्णा। लोग कहते हैं हमारा जन्म भगवान के जन्म में क्या अंतर है। अब भगवत गीता में भगवान भी कहें मेरा जन्म कर्म दिव्य होता है। दिव्य क्या है किसी प्रकार लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए वीडियो बनाया हूँ। आप जरूर इसको ये करिए। भगवत गीता में भगवान जन्म कर्म च दिव्यम, मेरा जन्म कर्म दिव्य होता है। और दिव्य की अर्थ शिल प्रभुपाद का है अलौकिक। लोग जो लोग की आचरण नहीं कर सकते, लोगों की अंदर में होता है। और साधारण लोगों की जो जन्म होता है और भगवान की जन्म होता है, यही अंतर को समझाने के लिए वीडियो है। भगवान के जन्म की एक रहस्य होता है जो शास्त्र में ये भी वर्णन होता है। भगवान यहाँ प्राकट्य कहा जाता है, जन्म नहीं होता है। किंतु जैसे जन्माष्टमी, राम जन्मदिन भी पालन करते, कृष्ण जन्मदिन पालन करते। लोग जन्मदिन नाम होता है किंतु वो जन्मदिन वास्तविक जन्म नहीं, भगवान के प्राकट्य होता है। प्रकट भगवान कहाँ भी प्रकट हो सकते, वो माँ की गर्भ में भी प्रकट हो सकते हैं, जैसे खंबा में भी प्रकट होते। काल नरसिंह भगवान की प्राकट्य दिवस पालन किए थे, का वो खंबा से प्रकट हुए थे। अब ब्रह्मा जी नाक से छींक आया, उस छींक से भगवान बराह भगवान की प्रकट हो गया। ऐसा ही भगवान मछली पानी में तैरते तैरते वो उनके हाथ से प्रकट हो गए। मनु महाराज जी की मछली भगवान की प्राकट्य हो गया। ऐसे भगवान की प्राकट्य कहाँ भी हो सकता है। जगन्नाथपुरी में आज ही जगन्नाथ जी की प्राकट्य जो 90 करोड़ होता है वो वृक्ष के रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए प्राकट्य किसी भी जगह किसी भी शरीर में भगवान के प्राकट्य हो सकता है। माँ की हो, भगवान सभी जगह विराजमान है, उनको प्रकट होना उनके ऊपर निर्भर करता है। वो स्वतंत्र भगवान सुराट है, किंतु मनुष्य जन्म सुराट नहीं कि स्वतंत्र नहीं, वो अपने हिसाब से प्रकट होने की जन्म नहीं हो सकता है। जीव को अपनी कर्म के अनुଯାयी उनको शरीर धारण करना पड़ता है और वो माया द्वारा भगवान की नेटवर्क चलता है। वो माया उनको लेकर जन्म गर्भ में डालता है। किसी गर्भ में जैसे ही गलत कर्म करे आसुरी योनि में उनको डाल देता है। भगवान की माया शक्ति इतना बड़ा प्रबल होता है, वो उनकी अधीन में रहता है और वो माया के कबड़ में रहने का नाते वो माँ की गर्भ में जाता है। वो किसी माँ भी पशु की शरीर माँ की शरीर में डाल सकते हैं और वो किम कर्तव्य मूड होता है जीवात्मा, अपनी स्वतंत्रता नहीं है। किंतु भगवान की जो जन्म होता है वो स्वतंत्र है। इसलिए माँ के गर्भ में प्रकट होना उनकी इच्छा है, उनकी स्वतंत्रता। इसलिए भगवान के स्वतंत्र हैं, वो कहाँ भी प्रकट अपनी प्रेमी व्यक्तियों की गर्भ में वो आ सकते हैं। सभी की गर्भ में भगवान नहीं आते जो उनकी भजन किए। ये बात भगवान अपनी पुष्टि करते हैं। श्रीमद् भागवत में जब प्रकट हुए, देवकी माता की गर्भ से प्रकट हुए, तभी माता बाहर निकलते हुए भगवान अपनी पूर्ण शक्ति से प्रकट हुए। जीवात्मा पूर्ण शक्ति नहीं होता है, वो अपनी माँ की कोई धाई की ऊपर निर्भर करता है। किंतु माँ भगवान स्वतंत्र में प्रकट होकर के बोल रहे हैं। प्रकट हो कि चतुर्भुज रूप में प्रकट होते, कुंडल लगाए थे, पीताम्बर पहने थे, बनवाड़ा पहने थे, ऐसे ही मुकुट लगाए थे। पूरी भगवान की श्रृंगार अवस्था में भगवान प्रकट हो करके फिर बाल अवस्था को आ जाते। अब प्रकट होकर फिर बोल रहे हैं तुम लोग को मेरे को तपस्या किए, भजन किए, भक्ति किए, इसीलिए तुम्हारा 3 बार मैं पुत्र हुआ। पिछला जीवन के इतिहास बता रहे। किंतु वो साधारण मनुष्य जो जन्म होता है वो पूर्वजन के इतिहास कौन, वर्तमान की स्टेज में उनको कुछ याद नहीं रहता है। वो सब भगवान को उनके माता पिता के इतिहास बता रहे। क्योंकि साधारण कोई जन्म पैदा होता बच्चा, अपना माता पिता के इतिहास बताना दूर हुआ, तो अपनी इतिहास भी पता नहीं होता। किंतु भगवान को सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते। वो जन्म होते ही तुरंत अपने माता पिता की इतिहास हिस्ट्री बता रहे, तुम लोग ऐसे तपस्या किए, इसलिए मैं 3 बार एक जीवन के तीनों जीवन की इतिहास बता रहे। कोई ऐसे बच्चे हुए संसार में अपना जन्म का पूर्व जन्म की तीनों जीवन के इतिहास कोई बताना हुआ। इसलिए भगवान की जन्म अलौकिक होता है, उनका लक्षण अलग है। ये बात को जानेंगे, यही है अलौकिक है वह दिव्य जन्म। भगवान की जन्म दिव्यता भले ही वो पेड़ रूप में भगवान यहाँ जगन्नाथपुरी में आते हैं। वो पेड़ को कुछ कोई भी साइक्लोन हो कुछ प्रभावित नहीं कर सकता। ये देखिए पिछला जो साइक्लोन हुआ था 99 के साइक्लोन में, जिस डिस्ट्रिक्ट में भगवान की तीनों विग्रहों की प्रकट हुआ था, उसी डिस्ट्रिक्ट को माने वहाँ जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के, जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा क्षयग्रस्ती होता और पेड़ पौधा सब ख़त्म हो गया था। अब उसी इतना भयंकर ये में साइक्लोन में, इतनी बात्या में, माने महाबात्या में वो पेड़ का कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसे ही रहा था। इसलिए साइक्लोन द्वारा प्रभावित किसी समय की परिस्थिति में वो परिवर्तन नहीं होता, उनके कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए भगवान से पेड़ के रूप में आए, किसी भी शरीर में आए, वो सर्वशक्तिमान रहते। इसलिए भगवान के जन्म, उनका कर्म सारी अलौकिक होता है। ये हमको जानकारी करना चाहिए, तभी भगवान के जन्म क्या है
जीव का जन्म भी क्या भेद होता है। ये वीडियो जो सही लगा जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट देना, सही बात बताइए। हरे कृष्णा।